Good morning, my dear children. How are you? I think all of you are fine. So, in the previous classes, we have discussed about vertebrates, what are chordates, what are the chondrocytes, what are osteocytes. These all we have studied in our previous lecture. In today's lecture, we'll discuss about that what are amphibians, what are reptiles, what are their characteristics. We'll discuss all these things in the little bit detail. So please do not forget to like, share and subscribe my channel. Now we'll come to my slide and I'll explain you that what are these amphibians. Okay, you have studied amphibians in class 9th also. आपने class 9th में भी amphibians पढ़ा है कि amphibians क्या होता है, एव्स क्लास क्या होती है, रेप्टिलिया क्लास क्या होती है. ठीक है, ये सब आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके. बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं और इस क्लास में भी हम लोग एम्फीबियंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, एम्फीबियन वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. ठीक है, दैट वर एम्फीबियंस. ओके, सी हाउ कूल मैम हैड पुट द फोटोग्राफ्स. कितने क्यूट से फोटोग्राफ्स मैम ने पुट किए हैं ना. तो ये फोटोग्राफ से मज़ा आता है पढ़ने में, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. येस, what are the characteristics of amphibian? First of all, look at the picture of this frog. How cute this frog is. Okay, so now we'll discuss that what are these amphibians. As the name indicate, the amphi means dwell and bios means life. Okay, that means amphi means dwell or bios or लाइफ. दैट एम्फी वर्ड मीन्स एम्फी ड्वेल मतलब इसके अंदर ड्वेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पर भी रह सकते हैं. ठीक है, तो यही होते हैं इनके अंदर ड्वेल कैरेक्टरिस्टिक्स. एज वेल एज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. जो एक्वेटिक में भी रह सकते हैं, एक्वेटिक मीन्स इन वाटर, ये आपके वाटर में भी रह सकते हैं और ये आपके टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं. टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एंड एक्वेटिक मीन्स it can live on water also. ठीक है, most of them have 2 pairs of limbs. How many pairs of limbs they have? They have 2 pairs of limb. Body is divisible into head and trunk. जो body होती है वो 2 parts में इनकी divide होती है. एक होता है हमारा head वाला हिस्सा और दूसरा होता है trunk वाला हिस्सा. ठीक है, 2 parts में. टेल जो होती है वो कभी कभी प्रेजेंट होती है, कभी कभी प्रेजेंट नहीं होती. जैसे कि अगर हम फ्रॉग की बात करें, देन दिस टेल इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एडल्ट फ्रॉग. ओके, बट अगर हम ये ऑर्गेनिज्म की बात करें जो थोड़ा थोड़ा लीजर्ड जैसा दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट अ लीजर्ड. ओके, तो इसके ऊपर क्या है हमारे पास, इसकी क्या है, टेल प्रेजेंट है इसके पास. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है. द एम्फीबियन स्किन, जो एम्फीबियंस की स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है. मॉइस्ट मतलब थोड़ी मॉइस्चर जैसी होती है, थोड़ी गिलगिली चिकनी सी होती है. ठीक है, जैसे अगर आपने फ्रॉक को कभी हाथ में लिया हो तो फ्रॉक जो हाथ में लेते से क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है. क्यों हो जाता है स्लिप? बिकॉज उसकी जो स्किन होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ मॉइस्ट लेयर. उनकी जो लेयर होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है. ठीक है, जो एम्फीबियंस की स्किन होती है दैट डज नॉट हैव स्केल्स. उनके ऊपर ऐसे स्केल्स नहीं होते जैसे फिशेस के ऊपर स्केल्स होते थे, चाहे इस तरीके के स्केल्स या इस तरीके के स्केल्स. तो ये इस टाइप के स्केल्स आपके एम्फीबियंस में प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है. दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी. जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड में होता है. ठीक है, दे आर ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ओवीपैरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो डेवलपमेंट होता है वो भी एक्सटर्नली इनका सारा डेवलपमेंट होता है. ओके, सो मोर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. येस, द आइज हैव आईलिड्स. इनके पास आईलिड्स प्रेजेंट होती है. जो आइज होती है उनके पास क्या होती है, हमारी आईलिड्स. एलिमेंट्री कैनाल होती है, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है जो एक ही कॉमन चैम्बर से ओपन होता है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लोका, जो ओपन होता है बाहर की तरफ एक ही चैम्बर से. ठीक है, जो हर्ट होता है दैट इज 3 चैम्बर्ड हर्ट. दिख रहा है आपको ये 3 चैम्बर्ड हर्ट, विजिबल है ये आपको 3 चैम्बर्ड हर्ट. दिस इज योर 3 चैम्बर्ड हर्ट. Okay, this 3 chambered heart have 2 auricles
and one ventricle. That is very important, that the amphibians have 3-chambered heart. Okay, now what they are, the cold blooded animals. That means, what is the meaning of cold blooded animals? Cold blooded animals means they cannot maintain their temperature. ये लोग अपना टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन नहीं कर सकते. ये ऐसा नहीं कर सकते कि ठंडी में अपने टेम्परेचर को गर्म कर लें और गर्मी में टेम्परेचर को बढ़ा लें. अपने टेम्परेचर को कोई मेंटेन नहीं कर सकते. ये इनका टेम्परेचर जैसे मौसम होगा उसके ऊपर रहता है. इनका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो सकता. ठीक है. जो सेक्सेस होते हैं दैट आर सेपरेट. दैट मीन्स जो सेक्सेस होते हैं, जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर डिफरेंट. जो मेल ऑर्गेनिज्म होगा वो अलग होगा, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा दैट विल बी डिफरेंट. रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स एंड थ्रू स्किन. जो रेस्पिरेशन होगा, जो वो ब्रीदिंग का प्रोसेस करेंगे, वो कहाँ से होगा? या तो गिल्स से होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स में गिल्स से होता है, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ skin. Now we'll study some of the example. One is bufo, that the name is toad. Second is rana, the name is frog. Hyla, these are the name of the genus and species. Okay, students. Hyla is the tree frog. Salamandrea, that is salamander. Ichthyophos, that is limbless amphibia. Okay, so now all of you have the clarity about amphibians, that what are amphibians, what are their characteristics. So now we are going to discuss the next topic, the next class, that are reptiles. Most of the reptiles are ectothermic vertebrates who lay eggs. जो बहुत सारे reptiles होते हैं वो क्या करते हैं? eggs lay करते हैं. जैसे आपने snakes देखे वो eggs lay करते हैं. ठीक है. जो tortoise देखे eggs lay करते हैं. स्नेक्स देखें एग्स ले करते हैं. तो ये होते हैं हमारे रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं, जैसे हम बोलते हैं रेंगना हिंदी में. ठीक है. तो वो होते हैं हमारे रेप्टाइल्स जो क्रॉल करते हैं. दैट क्रॉलिंग इज नोन एज इट इज हैपन्स इन आवर रेप्टाइल्स. नाउ विल डिस्कस दिस टॉपिक इन लिटिल बिट डिटेल. ओके. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? The class name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. ये जो क्लास होती है, जो हमारी रेप्टिलिया क्लास है, ये डायरेक्टली वर्ड इसके रेप्टिलिया नाम से है. इसका मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग. आई टोल्ड यू, जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा वो कैसे क्रॉल करता है, ऐसे धीरे 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 धीरे, दैट इज़ क्रॉलिंग. या तो ये क्रीप करते हैं या ये क्रॉल करते हैं. दैट इज़ द मोड ऑफ लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स ये जो मूवमेंट करते हैं ये उनका मोड है. ठीक है. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जो ये होते हैं ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल, डैट मीन्स लैंड पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ देयर बॉडीज़, जो बॉडी होती है वो कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई और कॉर्निफाइड, थोड़ी मोटी सी स्किन, ऐसी ऐसी होती है ना, खुरदरी सी, एकदम हार्ड सी स्किन, वैसी इनकी स्किन होती है. जैसे आप क्रोकोडाइल की स्किन देखोगे कितनी हार्ड सी अलग सी स्किन होती है. टॉर्टोइस की स्किन देखो तो ये होती है हमारी कॉर्निफाइड स्किन. एपिडर्मल स्केल्स इनकी बॉडी पर प्रेजेंट रहते हैं. और स्क्यूट्स मतलब जो थोड़े चुभने वाले स्केल्स होते हैं, दैट आर स्क्यूट्स. और एपिडर्मल स्केल्स मतलब स्किन के ऊपर ही जो स्केल्स जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, दैट आर आवर एपिडर्मल scales. So we have cleared this, that they have the locomotion of creeping or crawling type of locomotion. They are terrestrial and their skin is covered by corified skin. Okay, they are dry. They have epidermal scales or scutes. They do not have external ear opening. उनके पास external ear opening नहीं होती है. जो ears होते हैं वो बाहर की तरफ open नहीं होते हैं. ठीक है. Okay, so see, you are seeing the structure of this chameleon. See, this is the chameleon. Are you watching the structure? दिख रहा है आपको ये structure कि ये हेड वाला पोर्शन है जिसके अंदर प्रॉपर आइज और नोस्ट्रल्स होते हैं. ये क्रेस्ट वाला पोर्शन है जिसके ऊपर स्केल्स होते हैं. ठीक है. ये ग्रीन कलर का पोर्शन है जिससे जो लिजार्ड या चैमेलियन जो होता है वो ब्लेंड कर सकता है अपनी सराउंडिंग्स को. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग टोज़ होते हैं, बड़े बड़े टोज़ होते हैं जिससे की हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं. ठीक है. लॉन्ग वाइप लाइक टेल होती है जिससे डिफेंस करते हैं, एकदम छटाक से टेल मारते हैं.
अगर कोई इनके पास आ रहा होता है ना, तो ये अपने डिफेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये लोग टेल का यूज़ करते हैं, जिससे अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो कितने पेयर्स होंगे आपके, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे। हर्ट जो होगा वो आपका 3 चैम्बर्ड हर्ट होगा, लेकिन सिर्फ एक क्रोकोडाइल इसमें एक्सेप्शनल केस है जिसके पास आपका 4 चैम्बर्ड हर्ट होगा, ठीक है। जो हमारे स्नेक्स और लिजार्ड्स होते हैं उनकी जो स्केल्स होते हैं वो स्किन कास्ट पे होते हैं, मतलब स्किन के ऊपर ही स्केल्स होते हैं, ठीक है। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। नाउ जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और जो एनिमल्स होते हैं दैट आर ओवीपैरस एनिमल्स, दैट मीन्स दे ले एग्स, वो एग्स को ले करेंगे। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, टर्टल, टॉर्टॉइस, चैमेलियन, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, alligator, wall lizard, cobra, crate, viper, any of the examples you can write it in the exam. So for this class this is enough for today. Now the next last 2 classes, apes and mammals, we will discuss them in our next class. So if you have any sort of doubt and anything, if you want to clarify anything, just send me the message or write it in the comment box. I'll answer it very clearly. Thank you so much students for watching my video, and if you want to take the snapshot of every image, I am going back only for you so that you can take the snapshot of all the images, okay. So students, take the snapshot of the images so that you can make the notes properly and you can draw the diagrams, and you can see these beautiful pictures which ma'am has put very clearly, okay. So take the snapshots my dear students, take the snapshots fast. Yes, see मैम कितना मेहनत करती है आपके लिए, आपको भी तो पढ़ना होता है ना। Take the snapshots my dear children, and make the notes, make the proper notes in your fair notebook. So my dear students, that's enough for today. Thank you so much for watching my video, and please do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.